हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टैटिस लेक्चर है फोर्थ, HAP का यूनिट थर्ड, सेमेस्टर पहला। तो चलिए देखते हैं होम्योस्टैटिस होता क्या है। होम्योस्टैटिस बेसिकली एक ऐसी अवस्था होती है जो नहीं बदलती है, ठीक है, कांस्टेंट रहती है। मतलब कि होम्यो का मतलब होता है कांस्टेंट, स्टैटिस का मतलब स्टेट। कोई भी ऐसी अवस्था जो ना बदले। जैसे हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट है, और ये एक्सटर्नल बॉडी इन्वायरमेंट है। ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है आपस में। कांस्टेंट का मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर है। जैसे अगर बात की जाए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की, वो क्या 37 डिग्री सेल्सियस और बाहर का 37 है, तो दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं, मतलब कि होम्योस्टैटिस फॉर्म में हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत स्वेटिंग होती है। मतलब कि जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है। बाहर का इन्वायरमेंट बढ़ना मतलब कि कभी कभी 45 कभी 46 हो जाता है, तो हम लोग को लगती है ज़्यादा स्वेटिंग होने। उस टाइम पे हमारी बॉडी जैसे होम्योस्टैटिस फॉर्म में नहीं रहती है। तो इन्हीं को जैसे अगर कोई बॉडी में चेंज होता है हमारे, जैसे कि हमारी बॉडी में कभी कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, कभी कोई चीज़ की कमी रहती है, उसको हमारी बॉडी में जैसे कुछ ऐसी केमिकल होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो उसको मेंटेन किए रहते हैं कि हाँ वो चीज़ बराबर रहे, कांस्टेंट रहे। उस सिस्टम को कहते हैं फीडबैक सिस्टम। जैसे अगर इसको रीड करूँ मैं, इफ़ देयर आर एनी चेंजेस टेक प्लेस इन इंटरनल इन्वायरमेंट देन फीडबैक सिस्टम इज टेक प्लेस बैक इनटू इट्स कांस्टेंट स्टेट ऑन इन होम्योस्टैटिस। मतलब क्या है, मतलब कि अगर हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ बदल रही है, कोई भी चीज़ बदल गई है, उसको हम लोग फिर से पहले जैसे करना है, जैसे कांस्टेंट करना है उसको, तो फीडबैक सिस्टम काम आता है। और फीडबैक सिस्टम क्या करता है, दोबारा उसको बॉडी को होम्योस्टैटिस फॉर्म में लाता है। यहाँ ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और दूसरा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो पॉजिटिव मतलब कि कोई भी चीज़ अगर कम हो तो उसको बढ़ाना, ये किसी भी चीज़ को बढ़ा देता है। और नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव मतलब कि कोई भी चीज़ अगर बड़ी हो तो उसको कम कर देना। चलिए देखते हैं इसको। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीजेज इन आवर इंटरनल इन्वायरमेंट देन इट इज़ ट्राई टू बैक इनटू नॉर्मल सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग इट। कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में कम है पहले से, अगर उसकी ज़रूरत है ज़्यादा, उसको और बढ़ाना है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ही कर पाता है। जैसे कि जैसे पहले एग्जांपल देखें तो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या में कैसे आता है, जब हमारी बॉडी में कोई या हाथ में कट लग जाता है, हाथ कट जाता है, तो ब्लीडिंग होती है। तो उस टाइम पे जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है और ब्लड प्लेटलेट को एक्टिवेट कर देता है। जब एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारी पूरी बॉडी में वेंस के थ्रू वो रन करेगा जहाँ कट लगा होगा ना, वहाँ पे जाएगा और एक क्लॉट बना देगा, धब्बा बना देगा, तो वहाँ ब्लड रुक जाएगा। तो ये होता है इसका काम। जैसे कभी कभी हमारी हाथ कट जाता है, उस पर देखे होंगे काला काला हल्का सा रेड और थोड़ा काला काला जम जाता है, वो होता है प्लेटलेट। इसका काम होता है कि खून को रोकना, बहने से रोकना हमारी बॉडी से, कहीं कट लग जाता है तो। दूसरा होता है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ में कैसे काम आता है, तो जब औरत प्रेग्नेंट होती है, उसका डिलीवरी का टाइम आता है, उस टाइम पे उसकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटॉक्सिन। एंडोक्राइन के थ्रू वो रिलीज होता है। जैसे कि मतलब कि जो फीडबैक सिस्टम क्या करता है, एंडोक्राइन को बोलता है कि सुनो ऑक्सीटॉक्सिन तुम्हारी ज़रूरत है, तुम बॉडी में जाओ और जो यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ा दो। ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है तो औरत आसानी से इजीली मतलब बेबी को बर्थ दे पाती है। फिर आता है सेकंड, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ये क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी होने पहले से ज़्यादा है, मतलब कि बड़ी हुई है पहले से, उसको कम करना है, तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम आता है। जैसे
कभी हमको फीवर हो जाता है तो बॉडी की टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक, बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाती है। तो स्किन क्या, जब स्किन में हीट ज़्यादा हो जाती है तो ये एक सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस के पास, भेजता है सिग्नल कि बॉडी की टेम्परेचर बढ़ी हुई है। और ये क्या करता है, इसको मैसेज भेजता है टीआरसी को, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, एक मतलब कि इनका सेंटर है। ये इसको मैसेज करता है कि सुनो बॉडी की टेम्परेचर बढ़ चुकी है। फिर इसके पास खबर आती है कि बॉडी की टेम्परेचर बढ़ी हुई है, तो ये क्या करता है, स्वेट ग्लैंड स्टिमुलस को एक सिग्नल भेजता है ये भी कि बॉडी की टेम्परेचर बढ़ी हुई है, इसको कांस्टेंट करने के लिए कुछ करो। तो क्या होगा, जो स्वेट ग्लैंड स्टिमुलस होता है ये क्या करता है, स्वेटिंग को बढ़ा देता है, बॉडी में स्वेटिंग को बढ़ा देता है। जब स्वेटिंग बढ़ जाती है बॉडी में तो टेम्परेचर अपने आप डिक्रीज़ हो जाती है जैसे, और हमारी बॉडी होम्योस्टैटिस फॉर्म में आ जाती है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि आपको फीवर है, आपने, तो डॉक्टर क्या कहता है कि दवा खा के और कंबल ओढ़ के सो जाना। उस समय बॉडी का टेम्परेचर, जब कंबल ओढ़ के सोएंगे तब बॉडी की टेम्परेचर बढ़ता है और स्वेटिंग होती है। तो उस समय स्वेटिंग बढ़ेगी जब बॉडी की तो टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाएगा। तो चलिए इतना ही इसमें, अगली वीडियो में बात करेंगे सेल का। थैंक यू।